आप सवाल कर सकते हैं। ह्यूमन फर्स्ट है, सॉरी। कैन यू हियर मी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका वेलकम है, स्वागत है भाई। हाँ हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि नेदरलैंड्स पीएम एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये इस्लाम इज ड्रेस्ड अप एज अ रिलीजन, क्योंकि ही सेड सम एग्जांपल, इफ समवन वांट्स टू लीव इस्लाम देन दैट इज लाइक अ डेथ सेंटेंस फॉर देम। तो ये सच में सच है? जी हजरत। हजरत, आपने सुना इस स्टेटमेंट के बारे जी में? हाँ, ये कह रहे हैं कि नेदरलैंड्स के पीएम ने ये बात कही है कि इस्लाम, क्या लफ्ज बोला एग्जैक्ट? Islam is dressed up as a religion. हाँ, He said some example. If someone wants to leave Islam, सही, तो उसके लिए डेथ सेंटेंस है। ठीक। तो अच्छा, एक बात बताएं कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके हिसाब से एक आदमी है जो अपने आप को ये समझ रहा है कि यार मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, चलो खुदकुशी कर लेते हैं, तो क्या ये ठीक है? उसकी मर्जी, उसका जिंदगी उसका मर्जी। उसकी जिंदगी उसकी मर्जी, बिल्कुल आपने ये बात सही कही है कि इसका मतलब ये है कि एक आदमी की जो मर्जी हो वो चाहे जो करे, जब तक ठीक। किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। जब तक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है उस वक्त तक वो जो चाहे करे, हम्म। ठीक। अच्छा, दो लोग हैं और भाई बहन हैं, एक नाइट ट्राई करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, औलाद नहीं चाहते, ठीक है। हम्म। हाँ, बोले, वो ओके, इंसेक्ट, आप इंसेक्ट बोल रहे हैं? इंसेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, इंसेस्ट बोल रहा हूँ। हाँ, इंसेस्ट बोल रहे हैं। वो हाँ, यूरोप में इंसेक्ट तो गड़बड़ हो मैंने जाएगा। पढ़ा, या मेरे जी। यूरोप में मैं पढ़ा हूँ, वो उधर तो लीगल है, तो थोड़ा जगह नहीं में। नहीं, अभी 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 नहीं हुआ, हो जाएगा। चले यूरोप, आप तो चूंकि यूरोप तो वो है ना आपका रोल मॉडल, भाई जाहिर है कि हाँ, नेदरलैंड के वजीर आजम ने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा होगा तो ठीक यूरोप ही में कहा, कुछ थोड़ा सोचकर ही जगह में कहा होगा, कुछ सोचकर ही हाँ, कहा होगा उन्होंने, प्राइम नहीं मिनिस्टर वो, जी ने। तो अब हम हाँ। आपसे पूछते हैं कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ लीगल है इंसेस्ट, आप बताओ आपके एतबार से क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। तो अब अगर नेदरलैंड में या जर्मनी में इस तरह का कानून बन जाए कि भाई बहन भाई आपस में एक रात ट्राई कर सकते हैं, नो टेंशन, किसी को कोई मसला नहीं है, शादी भी कर सकते हैं, औलाद ना चाहे कोई बात नहीं है, और आप उसको तब भी मॉरली गलत कहेंगे, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब इस्लाम के खिलाफ आपको कोई पॉइंट मिलता है तो वो आपको मॉरली दुरुस्त क्यों लगता है, जबकि वो पॉइंट है नहीं। ओके, ओके, वो डेथ सेंटेंस नहीं है इफ समवन लीव्स इस्लाम। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कि उसको उसने गलत रिप्रेजेंट किया, बात ये है कि मैं आपके ऊपर ये सवाल उठा रहा हूं कि आपको इस्लाम के खिलाफ कहीं भी कोई भी बात मिले तो वो क्यों ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ दम होगा, ये सही होगी, ऐसा क्यों है? नेदरलैंड्स का पीएम है, वो इतने लोगों ने वोट करके उसको दिया है। तो नेदरलैंड्स का पीएम अगर कहे कि भाई बहन के साथ सोना है तो आप उसको दुरुस्त कहेंगे? नहीं 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 नहीं। आप क्यों नहीं कहेंगे? नेदरलैंड्स का पीएम है, इतने लोगों ने वोट दिया, सही कह रहा होगा, क्यों नहीं? नहीं, अगर पार्लियामेंट में इफ वी आर नंबर ऑफ एमपीज वो लीगल कर दिया, उधर हाँ, लोग करेंगे ना, उधर के लोग करेंगे। मेरे को क्या, मेरे हिसाब से आपको तो क्या, गलत तो है। एग्जैक्टली आपको यही सोचना चाहिए कि भाई अगर कहीं नेदरलैंड्स का पीएम कह रहा है कोई इस्लाम के खिलाफ, वो खुद इस्लामोफोब है मुझे मालूम है, इसी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीता है, तो आपको ये कहना चाहिए मेरे को क्या, वो इस्लामोफोब है। क्यों? इसलिए कि इस आपके अंदर एक तरह की बायसनेस है, दैट इज द पॉइंट, वो बायसनेस बोलती है मेरे भाई। अब रही ये बात कि मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे उसको डेथ सेंटेंस है या नहीं है, ये एक अलग इशू है। इस इशू पर हम पता नहीं कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं कि जब आप मुल्क से बगावत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, सजा वेरी कर सकती है, वो जेल भी हो सकती है, वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, वो फाइन भी हो सकता है, लेकिन सजा ना ना, मिलेगी जब मुल्क से क्यों बगावत क्यों? होगी। तो नहीं, जब उसका एक मर्जी है ना। इस्लामिक कंट्री, होल्ड ऑन सुन लीजिए, अब एक इस्लामिक कंट्री है
और एक आदमी उस इस्लामिक कंट्री में, वो यानी अपने मुकम्मल लॉस कॉन्स्टिट्यूशन हर एतबार से वो इस्लामिक है, एक आदमी उस इस्लामिक कंट्री में ऐलान करता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, तो गोया कि वो उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो बुनियादी वैल्यू है उससे वो बगावत कर रहा है। तो उसके पास ये ऑप्शन है, या तो वो कोर्ट ट्रायल फेस करे और या फिर वो मुल्क से निकल जाए। इसकी एक मिसाल देता हूं, चूंकि यूरोप आपके नजदीक सबसे बेस्ट है, जो कहा होगा सही कहा होगा भाई, यूरोप जो ठहरा। तो आप देखें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने क्या कानून बनाया अभी, सेक्युलरिज्म हमारे मुल्क की बुनियादी वैल्यू है। तो अगर कोई आदमी सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, या ये कि वो मुल्क छोड़ दे, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर मान लीजिए वो कहीं भाई बाहर से आया है। तो क्यों? इसलिए कि सेक्युलरिज्म बेसिक वैल्यू है। ऐसे इस्लामिक स्टेट की बेसिक वैल्यू इस्लाम है। जो उसके खिलाफ बगावत करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा एक आम मुसलमान नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा, वो आमिर भाई नहीं देंगे, वो कोर्ट देगी। अगर कोर्ट समझेगी कि ये बात ठीक है और समझेगी कि ये बात ठीक नहीं तो सजा नहीं देगी, जिस तरह के दुनिया की सारी सजाएं होती हैं। लेकिन आपको ये चीज इसलिए समझ में नहीं आएगी चूंकि नेदरलैंड के पीएम ने कहा कुछ और है, आपको वो मसाला चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना मेरे भाई। नहीं, समझो, म्यूजिक हराम है ना इस्लाम में, तो वो म्यूजिशियन है, तो वो तो इस्लाम छोड़ना चाहता है, वो छोड़ के म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो मुल्क भी छोड़ दे, जाए वहीं नेदरलैंड चले जाए। तो अभी पाकिस्तान में इतना म्यूजिशियन सिंगर ये सब आ रहा है, ये सब हराम कर रहे हैं। नहीं, वो असल में मसला ये है ह्यूमन भाई कि हिंदू राष्ट्र के अंदर भी हराम है। तो हकीकत आपको बताऊं, ये सनातन धर्म के अंदर भी म्यूजिक हराम है, तो फिर उनको दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता म्यूजिशियन। जी मैं सनातन के धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं आप नहीं आप नहीं बता सकते हैं, नहीं आपको जानना पड़ेगा क्रिश्चियंस के यहाँ भी। इन्हें नेदरलैंड का पता है, सनातन धर्म का नहीं पता। हाँ, ये पहले एक बार पहले भी आए थे। सुन ह्यूमन भाई, एक मिनट मुझे भी तो मुझे बोलने, एक ह्यूमन भाई मुझे भी बोलने, रुक जाए। आपने नेदरलैंड्स की बात की, एक बार आपने अरब की आके दुबई में ये हो गया है, सऊदीया में ये हो गया है, फलां जगह पे ये हो गया है। आप इन चीजों की मिसालें दे रहे हैं। तो अब आपने फिर डिस्कस करते करते इस्लाम को डीपली, इस्लाम में म्यूजिक हराम है ना, तो वो क्या कर दे फिर? तो भाई सनातन धर्म के अंदर भी हराम है, क्या करना है? कैसे चल रहा है मामला? क्या करेंगे भाई? उसको नसीहत करेंगे, अगर वो मानता है ठीक है, अगर उसको लगता है कि भाई ये मामला है, ये लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर रहकर आप अपने आर्ट को, एस्थेटिक को लेकर चल सकते हो। नहीं ओवर हो रहे हो भाई, कहीं और चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, माइग्रेट कर जाओ इस तरह रखा। तो सनातन धर्म के अंदर भी मेरा भाई हराम है, उसूली तौर पर फिर सनातन धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। जी आप हर बार, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उस रिलीजन में हैं, नहीं ऐसा नहीं होता ना, हम मर्डर कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। आप समझ नहीं रहे, आप ऐसा करें, मुफ्ती साहब से बात करें। मैंने जो मिसाल दी थी उसके पीछे रीजन थी जो मैंने रखी है। सही है, मैं वो उस रीजन को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। ह्यूमन फर्स्ट भाई, ये बताओ कि इंडिया क्या एक सनातनी स्टेट है या सेक्युलर स्टेट है? हाँ, सनातनी स्टेट है, सेक्युलर है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या उसको आप एक मुस्लिम स्टेट मानेंगे कि इस्लामी स्टेट मानेंगे? वो तो मुझे बहुत नहीं पता ना, तो इसलिए आप पाकिस्तान की एग्जांपल ना दिया करें, क्योंकि आपको हकीकतन कुछ नहीं पता। तो जब कुछ ना पता हो तो फिर एग्जांपल नहीं देनी चाहिए कि जी फला जगह म्यूजिशियन क्यों है, ये है वो है। हाँ, आप अपनी बात करें। ओके, तो अब आपका जो सवाल था नेदरलैंड्स का, वो तो हो गया डिबंक, म्यूजिक वाली बात हो गई डिबंक। अब बोले कुछ और बचा है या अगले कॉलर को लेना है? और हजरत ये भी डिस्कस कर लें, एक मिनट ह्यूमन भाई हाँ कीजिएगा, अगला भी कीजिएगा। हजरत ये भी डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। इन्होंने बड़े फख्र से कहा कि जी पाकिस्तान से म्यूजिशियन आते हैं जनाब हमारे पास, तो आपने तो निकाल दिया उसको बीजेपी के हिंदुत्व, वीएचपी और आरएसएस ने प्रेशर डाल के, ठीक है। और राहत फतेह अली खान को भी निकाल दिया, अली जफर को भी निकाल दिया, आतिफ असलम को भी निकाल दिया, फवाद खान है उसको भी छुड़ा मार दिया। तो भाई आप ही कर लेते, अगर वो वहां से भाग गए थे तो आपकी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। तो इसीलिए ना इंडिया कोई हिंदू राष्ट्र है, ना पाकिस्तान हकीकत के अंदर इस्लामिक कंट्री कोई नहीं है। बना इसी के लिए था, चाहिए यही था, कोई नहीं हुआ। मुस्लिम पॉपुलेशन है, हुजूम है, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही क्या करना है, हकीकत यही है। जी हजरत।
आप कंटिन्यू करना चाहते हैं जरूर करें। जहां मेरे ख्याल से तो बात हो गई इनसे। या जी। पोलैंड के पीएम भी चलो या अब पोलैंड भी आ गया। एक अच्छा भाई, दिया, एक कुछ स्टेटमेंट दिया। कुछ यानी इसका मतलब दलील में कुछ मजबूती आई है कि पोलैंड भी शामिल हो गया है। अच्छा अच्छा, हजरत पोलैंड का जो पीएम है नीदरलैंड का है, वो भाई इंडिया का पीएम कह रहा है अल हिकमतु फिरासतुल मोमिन है, वो तो अरबी पढ़ रहा है। मेरा क्वेश्चन सुनो भाई फर्स्ट पहले। जी जी जी। या पोलैंड का पीएम ये कहता है हमारा इधर 0 इलीगल इमिग्रेंट, इसलिए जो भी मोमिन इमिग्रेंट, इसलिए 0 टेररिस्ट अटैक्स। अच्छा, तो दैट इज व्हाई वो इसलिए यूक्रेन से लिए, मगर वो फ्यूचर में भी बोल दिया कि नो इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम या मोमिन कंट्री, समथिंग लाइक दैट, ऐसा स्टेटमेंट है या। अच्छा व्हाट्सएप से अगर आपको ये कहा जाए कि कभी व्हाट्सएप के बाहर भी दूसरी दुनिया है, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा मेरे भाई? क्योंकि आपकी जो बुनियाद है ना, वो व्हाट्सएप से आगे नहीं है, यही आपका जहां है। ये सवाल कि जी टेररिस्ट फला इसने ये कह दिया वो कह दिया, अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूं जो मुख्तसर में कई मरतबा रख भी चुके हैं, वो ये कि कभी जो है अमेरिका की ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा, FBI और CIA की रिपोर्ट्स हैं कि खुद 1980 से लेकर आज तक जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें ज्यादातर मोर देन 60 to 70% है, शायद वो रेशियो एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, कई दिन हो गए उस डेटा को पढ़े हुए, तो वो नॉन मुस्लिम टेररिस्ट का है और उसमें मेनली क्रिश्चियंस हैं। अच्छा, आपकी जिस दल से आप ताल्लुक रखते हैं, बजरंग दल, उसको CIA ने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, कुछ साल रुकिएगा वो भी टेररिस्ट बन जाएगी, और अमल के एतबार से तो टेररिस्ट है ही। भाई एक बात बताओ, टेररिस्ट करता क्या है? मारता ही तो है। तो यही काम आपके बजरंगी करते हैं, किसी को भी पकड़ के गाय के नाम पे हत्या कर देते हैं, क्या टेररिज्म नहीं है? नहीं, वो करते हैं, वो भी गलत है। तो बस टेररिज्म गलत है तो फिर आप उसको किसी मजहब से ये क्यों जोड़ते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट? तो हिंदू टेररिस्ट भी है, फिर वो भी तो कर रहा ना। बल्कि ह्यूमैनिटी को मानने वाले जो ह्यूमैनिटेरियन है वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं आजकल, सबसे ज्यादा करते हैं। एग्जैक्टली, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते। जितने ज्यादा ह्यूमनिस्ट होंगे उतने ही बड़े टेररिस्ट होंगे। वो तो आपकी पार्टी है ना ह्यूमन भाई, फर्स्ट साहब। नहीं, मेरा पार्टी ऐसा कुछ ये नहीं है इंडिया में। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपने कहा ना ह्यूमन फर्स्ट, किससे फर्स्ट? सेकंड कौन है? सेकंड कोई भी नहीं। ओके, वो कोई अच्छा है, कोई नहीं, कोई नहीं है। सेकंड कोई नहीं है तो फर्स्ट कहां से आ गया? फर्स्ट कहां से आया? नहीं, थोड़े लोग मेरे नाम में वो ट्रोल कर रहे थे, इसलिए मैं ऐसा ही नेम बदल दिया। तो अच्छा, तो शरिया लॉ के हिसाब से औरतों को शादी करने के लिए मेरे ख्याल से, अच्छा सॉरी मैं मुफ्ती साहब मैं चाहूंगा अगला कॉलर, क्योंकि जी बिल्कुल आप आराम से। जी थैंक यू। क्या कहना जी, माशाल्लाह कमाल की गुफ्तगू की, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बारकल्लाह फीक। बेहतरीन पोलैंड, नीदरलैंड, वाओ, इंटरनेशनल जी। और जब हैरान हूं, या अल्लाह, ठीक हो।